हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक फैमिली के बारे में ही कि आज जो मॉडर्न फैमिली में जो समस्याएं आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो किस प्रकार से कैसे आ रही है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक परिवार की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फैमिली। समाज में कुछ भी शाश्वत नहीं है। समाज में कुछ भी शाश्वत नहीं है। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ समाज के विभिन्न अंगों एवं कार्यों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समाज की कुछ भी शाश्वत नहीं है, कि समाज समय के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपको समय जो है बहुत पीछे छोड़ देती है। वर्तमान समय में परिवार का जो स्वरूप मौजूद है, आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। चाहे वो परिवार विकसित समाज का हो या विकासशील समाज का, प्रत्येक समाज के प्रत्येक समाज के जो परिवार हैं उसके स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आया है। जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिकरण या नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है, वैसे वैसे परिवार के सामने भी नई नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। एक तरफ हिंदू संयुक्त परिवार के बिखरने का यही प्रमुख कारण है कि एक तरफ यही कहा जाता है कि हिंदू परिवार या हिंदू संयुक्त परिवार के बिखरने का मुख्य रूप से कारण यही है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का मानना है कि इन्हीं कारणों से अमेरिका जैसे विकसित समाज में परिवारों का आकार बहुत छोटा हुआ है। उन लोगों ने बताया कि अमेरिका में 1850 में जो परिवार का औसतन व्यक्ति था वो 5.6 व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये घटकर जो 1930 की लेकर या अब तक की जो रेशियो है वो 4.1 से भी कम है। यही रीज़न था। उन्होंने आगे चल के बताया कि आधुनिक परिवार की कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं जो निम्न प्रकार के हैं। जैसे उन्होंने बताया कि परिवार के मुखिया के प्रभुत्व की कमी है। परिवार के मुखिया के प्रभुत्व की कमी या इरोजन ऑफ अथॉरिटी ऑफ फैमिली हेड की, जो आज हमारे परिवारों में जो मेन जो लैंडलॉर्ड होते थे या फैमिली का जो हेड होता था, उसकी बहुत कमी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट फैमिली में तो नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा। इसलिए हमारे इंडियन जो रूरल सोसाइटी थी, जहाँ एक जॉइंट फैमिली था, उसका बिखरने का भी यही सारे कारण थे। वहाँ पे जो एक तरफ से जो मुखिया का जो फैमिली का हेड होता था, जो परिवार को कैसे मैनेज करता था, वो चीज़ सब चीज़ की कमी आ गई है। पहले परिवार का मुखिया कर्ता अपने विवेक से परिवार संबंधी सभी निर्णयों लिया करता था। जो पहले के लोग थे, जो जहाँ इस तरह के मतलब जब आज से 100 साल या 50 साल पहले जो इस तरह की भावना पाई जाती थी ज्वाइंट फैमिली में, तो उनके कहने का मतलब कि जो पहले का परिवार का था, जो मुखिया या कार्यकर्ता अपने विवेक से परिवार संबंधी सभी निर्णयों को लिया करता था। परिवार का मुखिया परिवार एक क्षेत्र का राजा होता था। उसी के राय विचार से परिवार के सभी लोग विभिन्न कार्य करते थे। उसका अधिकार इतना अधिक केंद्रित था कि कुछ समाजशास्त्रियों ने उसे परोपकारी तानाशाह कहकर भी पुकारा। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस तरह के फैमिली हेड को परोपकारी तानाशाह कहकर पुकारा था। लेकिन साधारणतः यह है कि परिवार का मुखिया सबसे अधिक बुजुर्ग आदमी ही हुआ करता था, और मरणोपरांत या बुढ़ापे की स्थिति में उसका लड़का या बड़ा लड़का परिवार का मुखिया बनता था। क्योंकि उस समय समाज में ज्येष्ठ पुत्र की प्रथा
प्रचलन थी। इसलिए कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि बाप के बाद बड़ा बेटा ही एक बाप के समान होता है, जो हर तरह से वो केयरिंग देखभाल सब करता है, सभी निर्णय अपने पास लेता है। आज भी ये स्टेटमेंट है, आज भी इस तरह को देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान के बदलते परिवेश में परिवार के सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यक्तिवादी न होकर सामूहिक हो गई है। लेकिन आज देखने को यह मिलता है कि परिवार में जो सबसे अधिक कमाता है या समाज के ऊंचे पद पर आसीन है, वह अपने परिवार में कुछ ज़्यादा ही अधिकार जताने की स्थिति में हो गया है और उम्र पर आधारित अधिकार या हैसियत में कमी हो गई है। उन्होंने कहा, जिस तरह बड़े लड़के की थी, बाप के बुढ़ापे या मरणोपरांत बड़े लड़के या ज्येष्ठ पुत्र की जो प्रथा होती थी, उसको एक फैमिली हेड बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये सब नहीं है। आज की हैसियत यह है कि जो सबसे अधिक कमाता है या बड़े पद पे आसीन है, उसे इस तरह की आज सारे परिवार के राइट्स लेने का अधिकार उसके पास आ जाता है। काफ़ी चेंज हो गया है। तो खैर, सही बात है कि आज मॉडर्न सिनेरियो में या आधुनिक भारत की मैं बात करूं स्पेशली, तो आज भी रियलिटी यही है। चाहे वो सबसे छोटा हो लेकिन अधिक कमाता है, तो आज माँ बाप भी बदल गए। वो माँ बाप ने वो भी कह देते हैं कि आज सब कुछ जानने के लिए वही है। तो ये काफ़ी परिवर्तन हो गया है। दूसरी उन्होंने बताया कि तलाक की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डाइवोर्स, क्योंकि यह आधुनिक परिवार की सबसे बड़ी समस्या है। तलाक की समस्या, दिन पर दिन समाज में तलाक की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि परंपरागत समाज में आधुनिक समाज की अपेक्षा तलाक की समस्या बहुत कम थी। भारत जैसे देश में तलाक की समस्या और भी कम था। जब हम भारतीय जनगणना से प्राप्त वैवाहिक स्थिति के आंकड़ों को देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि भारत में तलाक की प्रक्रिया में तेज़ी आई है। ये सही बात है कि आप NCRB से डाटा आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगी, या NHF से आप निकाल लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगी इस समय प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान सिनेरियो में तलाक की जो स्थिति है, बहुत तेज़ी से उसमें वृद्धि हो रही है। लोग अपने जीवन क्या, अपने मैरिड लाइफ को नहीं बचा पा रहे हैं। तो पहले साधारणतया तलाक निम्न जातियों में सीमित था। पहले के जो समाजशास्त्री, चाहे आज के जो समाजशास्त्री ने जो समाजशास्त्र में जो उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि तलाक की यह सुविधा निम्न जातियों में होती थी। लेकिन आज समाज के हर हिस्सों में, विशेषकर शहरों में, तलाक की घटनाएं अधिक सुनने को मिलती है। अमेरिका में तलाक की समस्या कुछ और ही ज़्यादा है। प्राप्त आंकड़ों से प्राप्त चलता है कि वहाँ औसतन दाम्पत्य जीवन या एवरेज कपल्स लाइफ 7 से 8 साल सीमित होती है। चाहे वहाँ कपल्स लाइफ या मैरिड लाइफ, जो भी लाइफ वहाँ की है, वहाँ एक डाटा के अनुसार 7 से 8 साल ही चलती है, उसके बाद वो नहीं चल पाती है। तो कहीं ना कहीं जो डाइवोर्स लेने की जो परंपरा थी बहुत ज़्यादा हो गई। पहले निम्न जातियों में थी, समाजशास्त्री ऐसे कहते थे कि पहले ये निम्न जातियों में पाया जाता था, लेकिन अब तो ये सभी हर समाज या हर वर्ग में पाया जाता है। विशेषकर शहरों में सबसे ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है। और अमेरिका में तो बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है या कपल्स लाइफ है जो उनकी है, वो 7 से 8 साल तक ही सीमित है। आगे चल के उन्होंने बताया कि वैकल्पिक संस्थाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन की बात उन्होंने कहा है। आधुनिक समाज में बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ जो परिवार की परंपरागत प्रकारों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों का लालन पालन सिर्फ परिवार में ही न होकर अब परिवार के बाहर भी संभव हो गया है। पाश्चात्य देशों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को देखने के लिए दीवा
दीवा प्रभारी परिवार या फैमिली डे केयर की बात हुआ की गई है, जहाँ कामकाजी माँ बाप अपने बच्चों को दिन में छोड़ देते हैं। और उसी तरह अब यौन इच्छाओं की भी पूर्ति परिवार के बाहर होता है। कुछ लोग अकेले गांव से शहर की ओर आते हैं और परिवार की कमी को वेश्यालों का सहारा लेकर पूरा करते हैं। अमीर लोग अपने घरों में आया रखकर अपने बच्चों के लिए माँ की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच, विशेषकर बच्चों के जीवन में संवेदनात्मक संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है। ये बात सही है कि अब हर चीज़ मॉडर्न फैमिली में, या जो हमारे आधुनिक परिवार में जो समस्याएं आ रही है, हर चीज़ देखने को मिल रही है। बड़े लोगों के घर में पहले जहाँ माँ नहीं रहती थी, वहाँ के लोग जो है कि आया रख कर अपने बच्चों को परवरिश के लिए जो उसकी माँ की जो कमी थी उसकी पूरा करते थे। और जो अपने परिवार में, जैसे अपने जो ग्रामीण भारत की मैं संदर्भ में बात करता हूँ, वहाँ के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और वेश्यालों का सहारा लेकर अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कहीं कहीं आप तो ये भी देखने के पश्चात देशों में कि महिलाओं कामकाजी होने के बाद अपने बच्चों को देख रेख के लिए फैमिली डे केयर की बात हुआ या केयर टेकर की बात करते हैं वो लोग, जो वो बच्चों को एक टाइम तक 6 घंटे 7 घंटे तक का वो उसकी रखवाली करते हैं, उसका एक फ़ीस लेते हैं महीने का, चाहे जैसे भी हो, उस माध्यम से भी ये इस तरह की जो समस्याएं हैं बहुत ही भयानक हो रही है। और यही समस्याएं आगे चल के बच्चे, क्योंकि कभी भी जो केयर टेकर या फैमिली डे केयर होता है, वो कभी भी अपने बच्चे की तरह लालन पालन नहीं कर सकता है। और बच्चे चाहे वो बड़े होकर उस चीज़ की अभाव, या उसके अंदर ज़रूर इस तरह की फीलिंग होती है कि मेरी माँ हमेशा जो है कि चाहे बाप जैसी भी हो, उनकी जो सोचने की शक्ति है, जो जो सोचने की उनकी जो क्षमता है, वो जिस तरह भी सोचे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर बुरा असर, जो दुर्गामी परिणाम है, कहीं ना कहीं बच्चों पे पड़ता है। अस्थिरता की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी, बहुत बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि सापेक्षिक रूप से आधुनिक परिवार की एक काफ़ी अस्थिर व्यवस्था है। अगर हम पहले की तुलना में परिवार निर्माण या परिवार विघटन की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है, चाहे वो परिवार निर्माण की बात हो, चाहे परिवार विघटन की हो, इन बहुत तेज़ी से यह प्रक्रिया बढ़ रही है। क्योंकि परंपरागत भारतीय समाज में माँ बाप के जीवन काल में उनके पुत्रों के बीच बंटवारा साधारणतः नहीं होता था। भारतीय परंपरागत समाज में माँ बाप के जीवन काल में उनके पुत्रों के बीच बंटवारा कभी नहीं होता था, लेकिन इन दिनों भाई भाई के बीच ही नहीं, बल्कि पिता पुत्र के बीच भी परिवार का बंटवारा हो जाता है। ये है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जहाँ एक तरफ पहले जो हम ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली की बात करते थे, जहाँ एक तरफ से माँ बाप जिंदा थे, कभी बंटवारा नहीं होती थी किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आज आज आधुनिक भारत में, या आधुनिक भारत के जो फैमिली है या परिवार है, उसमें भाई भाई से ही नहीं, बल्कि पिता पुत्र भी परिवार के प्रति बंटवारा हो जाता है। पांचवा, उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना में भी वृद्धि हो गई है। व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना में भी वृद्धि बहुत ही आई है। पहले के परिवार के सभी सदस्य अक्सर एक दूसरे की भलाई की बात करते थे, उसके बारे में सोचते थे। सदस्यों के बीच सहयोग के सदस्यों के बीच सहयोग और सहानुभूति के साथ साथ परस्पर प्रेम की भावना अधिक पाई जाती थी। पहले के परिवार की बात है, हम परंपरागत भारतीय समाज की बात करते हैं या परंपरागत भारतीय परिवार की बात करते हैं, तो पहले सभी सदस्य एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे। सदस्यों के बीच सहयोग, सहानुभूति, परस्पर प्रेम की भावना अधिक पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आज लोग कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी हो गए हैं। वर्तमान समय में आज लोग काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। लोग अपने स्वार्थ की बात ज़्यादा और परिवार के स्वार्थ की बात कम सोचने लगे हैं। आज वर्तमान समाज में स्वार्थी हो गए हैं।
सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं। लोग अपने स्वार्थ की बात ज़्यादा और परिवार के स्वार्थ की बात कम सोचने लगे हैं। यही कारण है कि परिवार धीरे धीरे परिवार में धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है। लोग अपने भाइयों से अलग होकर स्वतंत्र परिवार स्थापित करने लगते हैं। लोग अपने भाइयों के परिवार से या भाइयों से अलग होकर एक स्वतंत्र परिवार या खुद का अपना परिवार स्थापित करने लगे हैं। हम अपने सगे संबंधियों से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने जो रिलेशनशिप था उससे हम जो है कि बहुत दूर होते जा रहे हैं। नातेदारी का बंधन जो था वो ढीला पड़ गया है, तो ढीला पड़ेगा ही। आज लोग वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। आज तो सोचते हैं कि हम चलो फ्री, कोई भी रिचार्ज कराओ फ्री होता है, चलो खाली बात ही कर लें किसी। अब तो यहाँ तक कि देखने में आया कि शादी विवाह हो रही है तो लोग पहले ये था कि दोस्त यार को कार्ड नहीं पहुँचती थी, वो अलग भावना थी, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड पहुँचना बहुत ज़रूरी थी। आज तो सीधे फ़ोटो खींचते हैं और मोबाइल व्हाट्सअप से या फिर और भी जो सोशल नेटवर्किंग साइटें होती है उसके माध्यम से वो शादी के कार्ड को भेज देते हैं। कुछ वैसे ही रिश्तेदार होते हैं जो जिस तरह शादी के कार्ड व्हाट्सअप के माध्यम से पाते हैं वैसे ही 500 1000 का नोट भी फ़ोटो खींच कर उनको भेज देते कि मेरा न्योता है, मैं आ गया, बस बात ख़त्म। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही मिलेंगे। और हमारा ये बात तो सही है कि जो हमारे नातेदारी व्यवस्था है धीरे धीरे सिकुड़ रही है और आने वाले समय में इस तरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक हम कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आप कितनों भी चाहे आईएएस हो, आप कभी एक नातेदारी, क्योंकि ज़िंदगी भर आप आईएएस तो रहेंगे नहीं, एक समय तक सर्विस करेंगे, सेवा का मौका मिलेगा। उसके बाद जब आप समाज में रहेंगे या समाज में रह के आप सर्विस किए हैं, जिस दिन आप रिटायरमेंट होते हैं और समाज में आपके कोई स्टेटस नहीं होता है, समाज आपसे दूर ही रहता है, रिलेशनशिप आपसे दूर रहता है, तो फिर आपकी वैल्यू क्या है? आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचा था, फैमिली के स्वार्थ के बारे में कहाँ सोचा। तो इसलिए आजकल व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। परिवार के आकार में भी कमी आ चुकी है। डिक्लाइन इन द साइज ऑफ फैमिली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समय के साथ साथ परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है। भारत में संयुक्त परिवार का स्पष्ट विघटन देखने को मिलता है कि इतना ही नहीं, विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली भी टूटता जा रहा है। शहरों में तो विशेषकर अब मूल परिवार ही देखने को मिलता है। बहुत से घरों में आज मात्र एक पुरुष ही रहते हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण के चलते आधुनिक समाज में मूल परिवार एवं घर बार की प्रधानता बढ़ती जा रही है। आज से 50 साल 100 साल पहले या हम लोगों के बाबा नाना नानी जो भी कहा जाए, उस समय घर में चाचा चाची या चाचा बुआ मिला के जो भी लोग रहते थे 10 10 12 12 15 15 होते थे। 2 कमाते थे, पूरा परिवार खुश रहता था। 12 में अगर 8 शादी किए, 4 नहीं भी किए, तब भी खुश रहते थे। चलो यार, वो हमारा भैया का बेटा है तो हमारा बेटा हुआ। लेकिन आज इस तरह की भावना बिल्कुल नहीं पाया जाता। आज तो बस 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये कहते कहते ही रहते हैं। तो कहते कहते कभी आज लोगों का ट्रेडिशन हो गया है कि अगर पैसा होता है तो कभी कभी एक के चक्कर में लड़की ही लगातार 2 हो जाती, तो कहते नहीं और भी लड़का हो जाए। वो करते करते फिर पुराने इस तरह के सिस्टम में आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि परिवार का जो आकार है उसमें भी कमी आ रही है, कई कारणों से हो रहा है। और जो दाम्पत्य परिवार की बात है, मूल परिवार की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। विवाह प्रथा में की प्रचलन में भी कमी आई है। इसका अभी मैरिज फैमिली जो हमारी जो मैरिज प्रथा थी, विवाह प्रथा थी, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। पाश्चात्य देशों में यह अक्सर देखने को मिलता था कि माता पिता के बिना ही लोग विवाह कर लेते थे। लोग बिना विवाह किए ही आज भी पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ भी भारत में भी चल रहा है। भारतीय संदर्भ में भी देखा जाए तो आज भी लोग लिविंग रिलेशनशिप के रूप में
वह एक पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक चला तो चला, नहीं चला तो फिर ब्रेकअप हो गई। इस पे एक नई मूवी बन के आई थी कोंकणा सेन शर्मा, रणवीर कपूर की, बैकअप सीट नाम से बनी थी। वो इसी पे बनी थी, लिव इन रिलेशनशिप के। तो आज यहाँ भी भारतीय समाज के संदर्भ में भी इस तरह की भावना देखने को मिलती है, लेकिन वे विवाह नहीं करते। लोग विवाह को उतनी आवश्यक संस्था नहीं मानते। कुछ पाश्चात्य मुल्कों में परिवार निर्माण में विवाह की भूमिका उतनी अहम नहीं रहती जितना कि भारत एवं एशियाई देशों में है। परिवार का निर्माण पहले और विवाह बाद में संपन्न होने लगता था। कभी कभी तो शादी विवाह के समय उनके बच्चे भी मौजूद होते थे। तो ये पहले के समाज में था। खैर अभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ भी रिलेशनशिप्स सहजीवन जो है कि हमारे यहाँ भी एक कानून बन के हो गया है, लेकिन अभी भी लोग डरते हैं कहीं गलती से बच्चा हो गया तो कहाँ जाएगा। क्योंकि उसमें पहले ही कानून में लिख गया है कि दोनों लोग इस तरह 21-18 का उम्र पालन करना चाहिए और दोनों साथ रह सकते हैं। अगर इन दौरान बच्चा पैदा हो गया तो लड़की है वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हकदार नहीं हो सकता उसका बच्चा, और जो लड़का है उसके प्रॉपर्टी में हकदार नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि कभी कभी तो वो देखने में आया कि अपने पिता की शादी में ही पता चला वो बच्चा बड़ा हो गया, सहवाला ही बन गया। तो ये सही बात है, पहले के पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलते थे। आप सोच लिए कि जो समाजशास्त्र का जन्मदाता है क्लाउडी ला बोस्का नाम की विधवा औरत उसके साथ जब रहते थे तो जॉन स्टुअर्ट ने बहुत बड़ा कमेंट किया था। फिर उन्होंने लास्ट में, क्योंकि उनका प्यारा शिष्य था तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने अगस्त कांत महोदय ने आचार शास्त्र का निर्माण किया। तो सोचिए कि 200 साल, आज से भारत के 200 साल पहले आया। भारत में तो 2010 के करीब ये नियम कानून बना। तो हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो उसके लाइफ को हम देखिए, हम कभी भी जो भौतिकवाद की तरफ या पाश्चात्य देशों के कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, सभी सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे हैं। जिस तरह मैंने बताया ना कि कभी कभी तो ये लगता था कि उनकी शादी हो रही है, माता पिता की शादी रही, उनके शादी में उनके बच्चे बड़े हो गए थे। भाई बिना शादी किए बच्चा, आप सब कुछ कर रहे हो, पति पत्नी की तरह आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये गलती से बच्चा हो गया, चाहे प्लान किए थे जो भी कुछ किए थे, बच्चा हो गया, फिर बाद में आप सोचे कि चलो समाज के मानक मूल्य को अपनाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। क्योंकि अब एक 7-8 साल 10 साल हो गया तो फिर अब शादी कर लिया जाता है, एक बंधन में बंध दिया जाए। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। आधुनिक परिवार की जो समस्याएं हैं मैंने हर तरह से आपको डिस्क्राइब कर दिया। और ये सोचने वाली बात है कि आज के ज़माने में मैरिड लाइफ को नहीं बचा पाया। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने मैरिड लाइफ के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि मेरा जीवन कहाँ जाएगा, मेरी पत्नी का जीवन कहाँ जाएगा, चाहे मेरी कपल्स जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी जीवन साथी जो है उसकी लाइफ कहाँ जाएगी, बच्चे की कहाँ जाएगी। ये सब एक ठकोसला मात्र हो गया है। और आप भारत में ही नहीं देखेंगे, भारत में भी अब देखने को मिला है कि एक IAS APSC सेलेक्ट होके जा रहा है ट्रेनिंग में। 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने देख लिया कोई भी अदर कास्ट से, क्योंकि वहाँ पे फिर बाद में वहाँ से निकलते हैं, कैडर अलॉट हो जाती है, फिर उसके बाद शादी कर लेते हैं, पता चलता है शादी उनकी टिकी नहीं। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल टीना डाबी और अतहर आमिर का देना चाहते हैं, जो कि राजस्थान कैडर में दोनों हैं, अभी SDM पोस्ट पे कार्यरत है। दोनों टॉपर थे। टीना डाबी पहला स्थान, अतहर जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, और टीना डाबी दिल्ली के हैं। लेकिन सोचिए कम एज के लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मैरिड लाइफ नहीं बचा पाए। दोनों आखिर लास्ट में ही डाइवोर्स उनको कोर्ट के माध्यम से लेना पड़ा। दोनों अलग हो गए। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो ये सोच रहे हैं कि चलो यार हम IAS हैं, क्या करना है। लेकिन 1 साल 2 साल वो लाइफ में रहे ना, इंसान है, कभी तो याद आते हैं ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम याद नहीं आते, लेकिन दोनों ज़रूर सोचते हैं।
एक नॉर्मल इंसान सोचते थे क्या वो इंसान नहीं है, उन्हें भगवान बनाया? अरे एग्जाम पास करना कोई भी पास कर सकता है, आप भी आईएएस बन सकते हैं। यही कहने का मतलब है कि मैरिड लाइफ, आप सब कुछ इतने बड़े होके लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए तो क्या मतलब है? आपसे बढ़िया तो वो है जो टेंट लगा के, कभी देखे होंगे गरीब जहाँ 8 बच्चे 9 बच्चे पैदा करके, कभी देखे होंगे कि वो लोहे की कुछ बनाता है, आराम से टेंट में कहीं भी रोड के किनारे डाल देता है, अपने परिवार को साथ लेके रहता है। हमसे ज़्यादा बढ़िया वो, आईएएस से बढ़िया वो है। कभी खाना खाता है तो आप देखिए, भले उसका लड़का कपड़ा नहीं पहना लेकिन सभी उसके साथ ही रहते हैं। क्या वो नहीं सपने सोचते हैं कि हम महल में रहें, हमारे गाड़ी गाड़ी भी हमारे पास भी रहे, नौकर चाकर हो, सारी व्यवस्था? लेकिन नहीं होता है। जो जिसके भाग में कर्म के हिसाब से जो मिलना है वो मिलेगा ही। आप कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगी। आप केवल अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको एक दाल चावल भी या रोटी चाहे सब्जी जो भी है मिलना है खाने के लिए, वो भी नहीं मिल पाएगा। आपको उठ के चल के बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने दोस्त अगर इनवाइट कर दे कि आज आ जाओ खाने, तो ये नेचुरल है, कभी काल हो सकता है, आपको डेली नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए, जो आपको करना है वो करिए। लेकिन हमारे सिर्फ एक कहने का मकसद है कि आधुनिक परिवार में जो आज समस्या है अपनी लाइफ को लेके, मैंने इसलिए टीना डाबी की बात किया। टीना डाबी भी एक इंसान है, लेकिन सोचिए कि वो 1 से 2 साल अपनी शादी को बचा नहीं पाई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आज विचारों की मार हो रही है। क्या सिलेक्शन हुई थी दोनों उसके बाद लवासा में ट्रेनिंग सेंटर में गए तो क्या उनका प्यार हुआ, चाहे जो भी हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद शादी की है। क्योंकि टॉपर थे, उनको जो चाहे वो राज्य मिल सकता था, लेकिन उसके बाद भी दोनों मनचाहा राज्य, एक ही राज्य लिए ताकि चलो एक राज्य। लेकिन शादी को बचाना बहुत बड़ी मुश्किल है। एग्ज़ाम पास करना एक अलग मैटर है, जॉब करना एक अलग मैटर है। मैं सिर्फ, क्योंकि अब मानव जीवन है तो आपको ये सारे कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह की गलतियाँ आप मत करिएगा, बहुत सीखिएगा। आप अपने अलग अलग अपने माता पिता से सीखिएगा। ये मैं कहूँगा सब कुछ बनिए, लेकिन परिवार को बचाने का आपका ही कार्य है। आप दोनों ही सोचिए। अगर औरत नहीं सोचती है, लड़कियाँ नहीं सोच पाती हैं, तो आप सोचिए। पुरुष बहुत सोचता है। तो इसलिए शादी को बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि उन दौरान जो बच्चे होते हैं वो आप उनको तकलीफ़ थोड़े होंगे, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होंगे। क्योंकि कल जो जो आप किए वो भी वही करेगा। परिवार एक संस्था होती है, वो संस्था होती है जहाँ हर तरह के सुख दुख सभी को समाहित की जाती है। कभी आप देखे हैं कि आप कितनों भी बाहर रहते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, लेकिन जो मज़ा वो नहीं रहता है जब आप परिवार में जाते हैं। तो इतना अच्छा महसूस होता है, इतना फीलिंग हो। कभी कभी तो ये लगता है कि अगर थोड़ा भी तबीयत ख़राब होता है तो आप दवाई खाते हैं, कभी सूट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही परिवार में आप चले जाते हैं कि आज जाना है अगर, तो आधे रास्ते तक वो तबीयत सही हो जाती है। ये नेचुरल है। तो बचाने का काम करिए। और हमारे आधुनिक परिवार में इस तरह की समस्याएं बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा परिवार को लेके ही चल रही है, चाहे वो फीमेल सुसाइड करे चाहे मेल सुसाइड करे। क्योंकि जीवन एक ऐसी है कि दबाव में नहीं जिया जा सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दबाव में नहीं जिएंगे तो फिर आप क्या नाम है कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। हम ये नहीं कहते कि लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद, लड़कों की भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि इसको बचाने की काम करिए, बस बैलेंस करिए। बैलेंस ही सबसे बेटर है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।